So hi everyone, my name is Saksham Kanojia and welcome back to my channel. So I welcome you all in this new video. So today's video title is all about mutual funds and its type for everyone. So without wasting any time, let's get started. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल फंड्स इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू विच यू कैन इन्वेस्ट इन डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप्स टुगेदर. सो इन्वेस्ट होना चाहिए, मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी. इन्वेस्ट इट इन डिफरेंट टाइप्स टुगेदर. सो म्यूचुअल फंड को हम ब्रेक करेंगे. तो म्यूचुअल मीन्स होता है किसी के आप ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. म्यूचुअल मीन्स पेयर. सो म्यूचुअल फंड में हम एक एक्सपर्ट के ऊपर या एक एजेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं जिसको बोलते हैं AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी. उसके ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं. वो हमारे जो पैसे को इन्वेस्ट करती है और मैनेज करती है. वो हम लोग ने सेकेंड पॉइंट में लिखा है. AMC is asset management company. This group of people or expert manage your money and invest in different type of investment. So ये AMC को कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, तभी तो ये इनकम हो रही होगी, तभी तो ये आपके लिए ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है. तो वो एज अ एक्सपेंस रेशियो अराउंड 1 to 2% मैक्सिमम की हमें उससे प्रॉफिट से जितना भी होता है तो 1 to 2% एज अ कमीशन के तौर पे काट लेती है. सर्विस के तौर पे वो अपना अमाउंट ले लेती है और जितना भी प्रॉफिट बचता है आपको वो रिटर्न के रेट पे दे देती है. सो एक्सपेंस रेशियो हो गया. और बहुत तरह के कंपनी हैं जो हमारे लिए सर्विस प्रोवाइड करती हैं, म्यूचुअल फंड इशू करती हैं. जैसे आदित्य बिरला हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया और DHFL हो गया. सो ये सब बैंक्स हैं जो इशू करती हैं म्यूचुअल फंड. एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये अपने अपने म्यूचुअल फंड को इशू करती है. और ICICI बैंक ने अराउंड, उसका डाटा देखा जाए तो उसने अराउंड 300 म्यूचुअल फंड इशू करे हैं. सो ये हमारा पूरा स्लाइड कवर हो गई है. सो हम लोग आगे अपनी वीडियो में चलते हैं, मूव ऑन करते हैं. सो हमारा आगे का पॉइंट है हाउ रिस्की इज योर म्यूचुअल फंड इज डिपेंड ऑन व्हाट इज योर चूजन म्यूचुअल फंड दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन. तो म्यूचुअल फंड उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें कितना रिस्क है, कितना रिटर्न है. तो आपने मेरी शेयर मार्केट की वीडियो देखी हुई, तो उसमें बताया कि हाई रिस्क लीड्स टू हाई रिटर्न. तो ये उस पर भी डिपेंड नहीं करता है. कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए. आप उस पर एनालिसिस करें, फंडामेंटल एनालिसिस करें, तो आप अपने रिस्क को जितना कैलकुलेटेड रख पाएंगे तो उतना आप ट्रैक कर पाएंगे और आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. सो दैट इज़ अवर पॉइंट. एंड रिटर्न हम लोग को जो मिलता है वो अराउंड म्यूचुअल फंड्स में 4% टू अराउंड 31% प्लस. 31% से ज़्यादा, अराउंड 33 मान लीजिए आप, 33 के अराउंड आपको ईयरली आपको इस पर प्रॉफिट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा. तो ये म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की बात हो गई. और इसके बारे में चलते हैं. और जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं, कुछ होते हैं स्टॉक पे बेस्ड होते हैं, वो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं. तो स्टॉक होता है हाई रिस्की होता है, तो उसमें रिटर्न्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा रिटर्न्स होते हैं. और जैसे भी आपको, जैसे आप प्रीवियस ग्रोथ देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने कुछ सालों में कैसी ग्रोथ करी है, तो उस हिसाब से आपको प्रेडिक्शन मिल जाएंगे वेबसाइट्स पे कि वो कैसा ग्रो करेगी. प्रेडिक्शन बन जाएंगे उसके प्रीवियस परफॉर्मेंस पे. तो ये हमारा आगे का पॉइंट है. तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज लेस रिस्की एंड लो रिटर्न. सो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हमारे लेस रिस्की होते हैं तो लो रिटर्न्स होते हैं. और इसके आगे हम लोग पॉइंट्स में चलते हैं. टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. सो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हम लोग डिस्कस करते हैं.
सो रब करते हैं, फिर इसके बाद आगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करते हैं। सो इसको रब कर लेते हैं अच्छे से एंड सो हम लोग लिखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इसमें पहला आता है इक्विटी फंड, डेप्थ फंड्स एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड फंड्स। बेसिकली में मोटे मोटे तौर पे ये थ्री टाइप्स के होते हैं म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी फंड्स, डेब्ट फंड्स एंड हाइब्रिड फंड्स। तो हम लोग बात करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप पे, इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स होते क्या हैं? तो इक्विटी फंड्स को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें मिलेगा कि इक्विटी फंड्स में हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, जिसमें हाई रिस्क होता है, हाई रिस्क लीड्स टू हाई रिटर्न होते हैं, इसमें हाई रिटर्न्स होते हैं। और बड़ी कंपनियों में हम लोग बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं लार्ज कैप, एंड मीडियम कंपनीज में करते हैं तो उससे बोलते हैं मिड कैप, एंड स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं स्मॉल कैप। सो इन्वेस्ट इन बिग कंपनीज large cap and so on. So ये अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उनके फंड्स के नाम अलग अलग होते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मीडियम कैप, मिड कैप। सो हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में आगे चलते हैं। सो हमारे बेसिकली इसके भी कुछ इक्विटी फंड्स के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि इक्विटी फंड के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि हो गया इंडेक्स फंड्स, किसी के जो अंदर आते हैं, इंडेक्स फंड हो गया, और क्या हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, और हमारा हो गया गवर्नमेंट बॉन्ड्स बीसी में आते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं। सो इसमें क्या ये आते हैं, इक्विटी फंड्स के बारे में बात कर रहे थे तो इक्विटी फंड्स के बारे में मैंने बताया, ये सब पॉइंट्स में डिस्कस हो चुके हैं। तो इक्विटी फंड्स में इंडेक्स फंड भी आते हैं एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं आते हैं, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं आते हैं। सो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को आई कैन रब इट। सो ELSS आता है, ELSS का फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिक्विड सेविंग्स अकाउंट, एंड हमारा सब सेकंड होता है UTI, इक्विटी सेक्टर फंड्स। ये सेक्टर फंड्स होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा देंगे तो एक ही सेक्टर में अमाउंट हमारा पूरा इन्वेस्ट हो जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रो करेगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, पर ये सिंगल टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, एक ही जगह पर इन्वेस्टमेंट होती है, तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। सो इसका ये एक
निगेटिव पॉइंट है कि एक जगह इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको शेयर मार्केट वीडियो में बताया था, तो आपको शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल अबाउट बिगिनिंग से जानना है, बेसिक से, तो आई टैब पे मैंने लिंक दे दिया है, तो आप उससे जाके देख सकते हैं। तो एग्रीकल्चर ये जो सेक्टर फंड्स होते हैं जिसमें एक टाइप की इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि डाइवर्सिफिकेशन इसमें हो नहीं पाता है। तो इसमें एक ही जगह पे पैसा इन्वेस्ट होता है, तो जैसे कि एग्रीकल्चर फंड लॉस में जा रहा है, तो आपका पैसा लॉस हो जाएगा। सो इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। सो हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं, तो हम लोग डेब्ट फंड के बारे में बात करते हैं। हम लोग डेब्ट फंड की बात करते हैं, डेब्ट फंड्स पे आते हैं। तो डेब्ट फंड का फुल फॉर्म होता है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स। सो डेब्ट फंड का हम लोग फुल फॉर्म लिखते हैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स होते हैं जिसमें कि हमारा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स होते हैं जिसमें हमारा 3 टाइप के फंड्स आते हैं। लिक्विड फंड, डेब्ट फंड की बात कर रहे थे, तो डेब्ट फंड का फुल फॉर्म है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स। सो इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स की एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ। तो बॉन्ड्स उन्हें कहते हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते हैं, उसको बजट से पैसे नहीं मिल रहे होते हैं, तो वो पब्लिक से लोन लेती है। तो पब्लिक से जो लोन लेती है तो उसको कुछ रिटर्न देना पड़ेगा, तो वो पब्लिक से लोन ले लेती है और एक टाइम पीरियड के बाद उस पर कुछ प्रॉफिट आपको रिटर्न देगी। परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स कुछ उस पर आपको मिलते हैं एक टाइम पीरियड के बाद। सो ये हो गया हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए। सो इक्विटी फंड्स कितने तरह के होते हैं? सो लिक्विड मैच्योरिटी फंड हो गए, सॉरी फिक्स्ड मैच्योरिटी फंड्स, फिक्स्ड मैच्योरिटी फंड्स एंड गिल्ड फंड्स। सो लिक्विड फंड्स होते हैं जिसमें आप, इसके नाम ही से पता चल रहा है लिक्विडिफाई। तो आप इसमें जैसे आपने उससे आपको पैसा विड्रॉ करना है, तो आप कुछ ही टाइम में अपने मनी को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके नाम ही से मुझे पता लग रहा होगा लिक्विड फंड्स। तो उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे सेकंड उसके पार्ट में आते हैं फिक्स मैच्योरिटी फंड्स। फिक्स मैच्योरिटी फंड्स क्या होते हैं? तो फिक्स मैच्योरिटी फंड्स वो होते हैं जिसमें ये एफडी के टाइप के होते हैं कि इसमें आपको एक टाइम पीरियड तक अपना अमाउंट लॉक्ड हो जाएगा और उसके बाद ही आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। उस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते हैं। तो ये एफडी के टाइप का ही होता है जिसमें आपको रिटर्न मिलते हैं एक टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड के बाद। सो हमारा ये फिक्स मैच्योरिटी फंड हो गया। और गिल्ड फंड एक तीसरा टाइप है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो काइंडली लाइक बटन इफ़ यू एंजॉइंग द वीडियो। सो हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक की ओर। सो हाइब्रिड फंड्स हो जाते हैं। ये हो गया डेब्ट फंड के बारे में हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। सो हाइब्रिड फंड्स, तो हम हाइब्रिड फंड्स के बारे में, हमारे तीसरे टाइप के बारे में बात करते हैं। तो हाइब्रिड फंड्स, इसके नाम से पता चल रहा है हाइब्रिड मतलब किसी चीज़ों से मिला हुआ। हाइब्रिड मिक्सचर इज अ काइंड टाइप ऑफ मिक्सचर। तो हाइब्रिड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, स्टॉक मार्केट में, प्लस गवर्नमेंट बॉन्ड्स
कॉर्पोरेट बॉन्ड्स काइंड टाइप ऑफ, प्लस डेप्थ फंड्स, क्योंकि उसी के अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी हमारे आ रहे थे, तो प्लस डेप्थ फंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हाइब्रिड फंड्स मिक्सचर होते हैं, तो इसमें हम लोग अपना पैसा दोनों जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड्स में हम लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड एज वेल एज डेप्थ फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हाइब्रिड फंड्स का ये प्रो है कि ये इसमें एडवांटेज ये है कि आपका स्टॉक मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और डेप्थ फंड में भी इन्वेस्ट हो रहा है, तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन आता है। सो हाइब्रिड फंड्स में, और हाइब्रिड फंड्स को हम लोग ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे। सो हाइब्रिड फंड्स में 70-30 रेशियो होता है, 70-30 रेशियो होता है, जिसमें 70-30 होता है तो 70% हमारा स्टॉक में जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, और 30% है वो हमारा डेप्थ में इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं आप लोग मेरी हैंडराइटिंग को मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा। सो बैलेंस्ड सेविंग्स फंड्स, और इसका हम लोग रिवर्स करते हैं। रिवर्स मीन 30:7 करेंगे, तो 30:7 करेंगे, मीन 30% स्टॉक एंड 70% डेप्थ फंड्स। स्टॉक मार्केट 30% हमारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा और 70% हमारा डेप्थ फंड में इन्वेस्ट होगा, तो इसे बोलते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। सो हम लोग इसके आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड के प्रो एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के डिसएडवांटेज क्या होते हैं और एडवांटेज क्या होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। सो एडवांटेज ये होता है कि हम लोग वेरियस जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये इसका प्रो होता है, एडवांटेज होता है। और सेकंड एडवांटेज होता है कि हम ये अफोर्डेबल होता है सबके लिए। हम लोग SIP के तौर पे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तौर पे छोटे छोटे अमाउंट में मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो, तो अफोर्डेबल होता है पहला। और दूसरा ये होता है कि ये हम डाइवर्सिफिकेशन पे रूल पे फॉलो करता है, तो हम लोग इसमें हमारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये एक्सपर्ट के द्वारा ये हमारी प्रोसेस करी जाती है, AMC के द्वारा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा। तो ये इसका 2 प्रो हैं, एडवांटेजेस हैं। और थर्ड जो डिसएडवांटेजेस है कि हमें इस पे डिपेंड करना पड़ता है एक एक्सपर्ट पे, और हमें ये भी नहीं पता होता है वो कैसा परफॉर्म करेगा, चाहे अच्छा परफॉर्म करेगा या बुरा परफॉर्म करे, तो उस पर हम लोग को रिलाई करना पड़ता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली हिट द like button. If you think that this video is knowledgeable for you, kindly share with your natives and family members and neighbors. And if you think that this content is knowledgeable for you, so kindly subscribe to my channel. So I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye.